रौनक सर, आपको आंटी बुला रही है। आपने मुझे बुलाया माँ? बोलिए ना माँ, क्या बात है? जानकी मैं कह रही थी। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे रौनक से अकेले में बात करनी है। जाके अपने कान के पर्दों का इलाज करवाओ या फिर अपनी मोटी चमड़ी का। सुनाई नहीं देता ना मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी। वो माँ सब ठीक है ना? आप परेशान लग रही है। माँ आपकी पूजा तो ठीक से हो गई ना? पूजा तो अब मुझे करनी पड़ेगी, अपने घर से काजल का काला जादू हटाने की। क्या करूं? जिस अक्षय का रौनक चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, उसे अब शादी में कैसे शामिल होने देगा? क्या कर रही है मुनमुन? आके घर पे छोड़ के आई है क्या? मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? टकरी मारती घूमती रहती हो, फिर खुद ही लुढ़क जाती हो। बकवास मत कर, अब उठा मुझे। वैसे ध्यान का आपका? तू ध्यान की बात कर रही है या मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बन गया है? टेंशन के मारे कभी भी फट सकता है। अरे बट हुआ क्या मॉम? वही जो नहीं होना चाहिए था, वो काजल को हमारे मेरा मतलब है जानकी की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया। रौनक को भनक भी लग गई कि मैंने और जानकी ने उसके लाइफ के लिफाफे से काजल नाम का लव लेटर फाड़ा है, तो वो राम जैसा बेटा अपनी केकई जैसी माँ को तो माफ कर देगा, सूपनखा की तरह तेरी और मेरी नाक काट देगा और हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देगा। ओह माय गॉड मॉम, अब आप मुझे भी स्ट्रेस दे रही हो। हाँ तो करे क्या? योगा मॉम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और मन में 10 तक काउंट करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप टेंशन क्यों ले रही हो? जानकी आंटी है ना ये सब हैंडल करने के लिए। अब बताओ, 5 साल पहले जानकी आंटी ने काजल को जीतने दिया था? नहीं ना, तो अब क्यों जीतने देंगे? चिल आउट मॉम, रिलैक्स। माँ, नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। रौनक, तू मुझसे कितना प्यार करता है बेटा? ये कैसा सवाल है? पता ना, तू मुझसे कितना प्यार करता है। इसमें बताने वाली क्या बात है माँ? हर बच्चा अपनी माँ से सब दुनिया की नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार करता हूँ आपको। और अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे, या फिर मेरे लिए तेरा प्यार कम हो जाएगा? माँ कभी सही या गलत नहीं होती। माँ तो माँ होती। मेरी माँ तो मेरी जिंदगी है। उनसे मुंह मोड़कर मैं कैसे जी सकता हूँ? मगर आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो आपको इतना परेशान कर रही है? और ऐसे सवाल क्यों? जरूरत थी बेटा। आज मैं तुझसे अपनी ममता की कीमत मांगने वाली। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है रौनक, तो तू मेरी बात नहीं टालेगा। माँ, आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपकी बात ना मानी? आप सिर्फ बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी? हाँ माँ, कुछ भी। रौनक, मैं चाहती हूँ कि नीति और विनय की शादी में
तुम अक्षय को शामिल होने की मंजूरी दे दो। अक्षय, माँ आप ये क्या? रौनक, आज मैं तुझसे अपनी ममता के बदले एक एहसान मांगती हूँ बेटा। माँ मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर अक्षय, नहीं माँ, ये मैं नहीं कर सकता। अक्षय के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी खुशी, अपना सुख चैन, सब कुछ। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। रौनक, नहीं माँ। रौनक बेटा, सुन तो बेटा। पहले आपने मेरा एक वीडियो बनाया जिसकी कीमत अक्षय को चुकानी पड़ेगी, मुझसे शादी। ठीक वैसे ही मैंने भी आपका वीडियो बना लिया जिसकी कीमत अब आपको खुद चुकानी पड़ेगी, अक्षय को इस शादी में बुला। लगता है रौनक को पता चल गया। रौनक, रौनक, रौनक बेटा सुन तो। पक्का बता दिया काजल ने। ये पर क्या हुआ? जेल में तो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं होता, तो चक्की पीसनी पड़ेगी। प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। चलिए जाके देखते हुआ क्या है। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। चलिए जल्दी चलिए। रौनक रुक बेटा। रौनक, तो वो माँ से प्यार की बात, वो वादे, क्या वो सब झूठे थे बेटा? माँ मेरे प्यार पे शक कर रही है क्योंकि मैं इसे इस अक्षय को शादी का हिस्सा बनने नहीं दे रहा हूं इसलिए। लेकिन इसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं इसकी परछाई भी अपने घर में पड़ने ना दूं। इतना खुला खेल हो रहा है, मतलब पक्का जानकी ने कोई नौटंकी सोच ली है और वो अपने नाटक से मुझे जेल जाने से बचा लेगी। मॉम, जस्ट वॉच। नाटक तो अब शुरू हुआ है। तेरी नफरत से बढ़कर नीति की खुशियां है रौनक। और अगर अक्षय विनय की शादी में शामिल नहीं हुआ तो विनय को बुरा लगेगा ना बेटा। ये तो उसके साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी, ये वर्ड तो अक्षय की डिक्शनरी में है ही नहीं। और आप चाहती है कि मैं ऐसे इंसान को माफ करूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाने के लिए यहां तक आ गए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। दोस्त, आप मेरे पापा को क्यों डांटते हो? आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। आपने मेरी मम्मा को ढूंढा, तो आप मेरे पापा पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? साक्षी बेटा, आओ बेटा, हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। गार्डन पसंद है ना आपको? तो दादू के साथ वहां खेलेंगे, हाँ? बहुत मजा करेंगे। चलो। रौनक,
मैंने कब कहा कि तुम अक्षय को माफ कर दो बेटा? मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम फिर से उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, बस उसे शादी में शामिल हो जाने दो बेटा। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। एंड अक्षय, ये शादी में शामिल होने के सपने देखना बंद करो। बाहर जाने का रास्ता वहां है, सो काइंडली प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। रौनक, अगर यही तेरा फैसला है तो ठीक है बेटा, ये शादी नहीं होगी। टूटे हुए रिश्तों की चुभन नए रिश्तों को कमजोर बना देती है बेटा। तो नहीं करते हम ये रिश्ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारी बहन बिन ब्याही मां बनकर घर पे बैठी रहे, लोग थूकेंगे, बेइज्जत करेंगे, ताने मारे, पर कम से कम तुम्हें तो कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी ना रौनक। मां, मेरे इस फैसले में पहले आपने भी मेरा साथ दिया था, तो फिर ये जिद क्यों? मुझे माफ कर दो काजल, मेरी ममता मेरे बेटे की जिद के आगे हार गई। इस रिश्ते में मैंने सबकी खुशी ढूंढनी चाहिए, और शायद ये रौनक को मंजूर नहीं है। अब पता नहीं मेरे नीति का क्या होगा, कौन करेगा उससे शादी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं मां, मेरे होते हुए आप कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, खासकर अक्षय के लिए। अपने आंसू बहाना या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है मां। एक मां होकर मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं सब कुछ सह सकता हूं मां, आपका सर झुकते हुए नहीं देख सकता। अगर ये नीति के भविष्य की बात है तो फिर अक्षय ये शादी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक मेहमान बनकर इस घर में रहने की जगह दे रहा हूं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। और शादी के बाद दोनों परिवारों के बीच सिर्फ नीति और विनय का रिश्ता रहेगा। और कुछ नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।